दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी। घरेलू नौकर घर में मां और बेटे की हत्या कर फरार था। पुलिस ने आरोपी घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया। मालकिन के डांटने पर नौकर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया था। लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग दंपति की चाकू मारकर हत्या, दामाद पर आरोप। पत्नी के मायके में रहने से नाराज था दामाद। लोगों ने आरोपी दामाद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जालौन में नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश। छत से कूदने का सीसीटीवी सामने आया। गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने मोहल्ले के 2 युवकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी। भोपाल में 19 साल का छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को LSD ड्रग के साथ पकड़ा। ऑनलाइन ड्रग्स मंगवाकर टेलीग्राम के जरिए करता था सप्लाई। भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश सलमान अहमद गिरफ्तार। हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में फरार था। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करीब 6 गाड़ियां मलबे में आईं। उत्तराखंड के टिहरी में कावड़ यात्रियों से भारी भरा ट्रक पलटा। 3 कावड़ियों की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर सीबीआई की रेड। करीब 15 घंटे जांच पड़ताल चली। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 4 बच्चे समेत 5 की मौत। गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा। घटना बुधवार रात करीब 10:30 की। यूपी के बुलंदशहर में कुत्ते के काटने से कबड्डी प्लेयर की हुई मौत। परिवार में मातम पसरा। यूपी के सीतापुर में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में पिच्चा गैंग के आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। पंजाब के फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार। जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन सप्लाई। पुलिस ने 6 मोबाइल भी जब्त किए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास से 40 क्विंटल अवैध पॉलिथीन बरामद की। मध्य प्रदेश जबलपुर में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जागरूक मां ने बेटी सहित बहन की जिंदगी बचाई। तीनों नाबालिगों का विवाह रुकवाया। पुलिस को जाकर विवाह की जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत। पुलिस मौत की जांच में जुटी। परिवार में कोहराम। तमिलनाडु के त्रिची में कलेक्ट्रेट सहित कई सरकारी ऑफिस में बम की धमकी। बम स्क्वाड ने सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। आरोपियों के पास से मंदिर में चोरी हुआ सामान बरामद हुआ। किश्तवाड़ के जंगलों में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। तलाशी अभियान जारी। बुधवार की शाम चटरू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रात में हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। लोगों के पहचान पत्र की जांच हुई। अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों का अपहरण। आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारतीयों को अगवा किया। सीमेंट फैक्ट्री में हमले के बाद बंधक बनाया गया भारत से माली सरकार ने तीनों भारतीयों की रिहाई की अपील की। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों की यात्रा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम बोले के नारे लगाते श्रद्धालु बालटाल के बेस कैंप से रवाना हुए। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं श्रद्धालु। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियों की तैनाती। पूरे रूट को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने विशेष पूजा की। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष प्रार्थना। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आई। लोगों ने नदी के किनारे न जाने की सलाह। मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश में पहले ही जारी कर चुका है बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर। मंडी के पंडोह में लैंडस्लाइड। करसोग में भी बादल फटा। सड़कों पर गिरा। पहाड़ों से आया मलबा। यातायात प्रभावित। उत्तराखंड बाढ़ बारिश का कहर यहां पर भी जारी। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जल जमाव से ट्रैफिक बाधित।
गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। नदी की ड्रोन इमेज सामने आई। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। घुटनों तक भरा पानी। राहगीरों को हुई परेशानी। ट्रैफिक हुआ स्लो। अजमेर में भी लगातार बारिश से शहर की हालत खराब। कई इलाके दुकान जहां थी वो पानी की चपेट में। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी कई खराब। कोलकाता गैंगरेप के आरोपियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने 3 आरोपियों पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ी। अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच। कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन काउंसिल ने मनोजीत मिश्रा का वकालत करने का लाइसेंस रद्द किया। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। लॉ छात्रा से रेप के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मार्च निकाला। टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में पहली सजा। 9 साल की बच्ची से रेप में रफीकुल इस्लाम दोषी करार। 4 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा। 2021 चुनाव के बाद हुई थी हत्या और रेप की वारदात। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए थे आदेश। सीबीआई ने 61 मामलों की सौंपी थी जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी युवक की पिटाई पर बवाल। पिटाई करने वाले युवक ने सांसद के सामने मांगी माफी। शिवसेना उद्धव गुट सांसद राजन विचारे ने दफ्तर बुलाकर मंगवाई माफी। आगे ऐसी गलती न करने का भरोसा दिया। दुकान के विवाद में मराठी युवक की हुई थी पिटाई। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में आरोप लगाने वाला गोपाल निकला तजम्मुल। आधार कार्ड से सच्चाई आई सामने। गोपाल उर्फ तजम्मुल के दावे से बड़ा विवाद। पुलिस ने 6 हिंदू संगठनों के 6 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटी हसन ने कहा, आतंकियों की तरह पैंट उतरवाकर किया चेक, ये अधिकार किसने दिया? साझा संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे योगी सरकार। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान। बीजेपी और आदिवासियों में आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। दुकानदारों से जाति और धर्म पूछना गलत। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सह यात्री बताया। साल में भारत और घाना के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ एक्शन है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्ट ये संदेश भी दे दिया है। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। कहा, हमें साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। जेडीयू दफ्तर के बाद अब पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो वैकेंसी कहां है? जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वे अपनी गिरेबान में झांकें। हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां पहुंचते हैं। राजनाथ सिंह के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले, चुनाव में जाति धर्म नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। बिहार बीजेपी की बैठक में लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। राजनाथ सिंह ने कहा, बाबा अम्बेडकर का अपमान करना शर्मनाक। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। पूछा, क्यों हो रहा है बिहार से पलायन? कहां गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन? प्रशांत किशोर ने बिहार से सतीश कुमार के जाने का फिर दावा करते हुए कहा, आरजेडी एनडीए के रवैये से खुश नहीं जनता।
हम बिहार को अपराध, जातिवाद और जंगल राज से बाहर निकाल रहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी, कहा जेडीयू और बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं गरीबों का वोट। पंजाब में आज मंत्रिमंडल विस्तार, लुधियाना से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय। दोपहर 1 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में फिर आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रेनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता की आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 अलग अलग सरकारी बंगले। आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा, सिद्धरामैया ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विधानसभा में उठा लातूर के बुजुर्ग किसान दंपति का मुद्दा। चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। बैल की जगह खुद हल खींचते दिखे बुजुर्ग किसान दंपति। महाराष्ट्र नेता नाना पटोले ने कहा, कमजोर के वादे को पूरा करके फडणवीस सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। पिछले 3 महीने में 700 किसानों ने आत्महत्या की। दिल्ली के मॉडल टाउन में प्रतिबंधित मीट बिकने का मामला सामने आया। फोरेंसिक जांच में पुष्टि भी हुई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस सभी को वापस भेजने की तैयारी में। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर ओटीटी पर रिलीज नहीं करेंगे। अपनी फिल्म को लेकर उत्सुक, कहा मैं इसे मिल रही प्रतिक्रिया से बेहद खुश हूं। प्रियंका चोपड़ा एक्शन थ्रिलर हेड्स ऑफ स्टेट में आएंगी नजर। खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट का निभाएंगी किरदार। माइक्रोसॉफ्ट फिर से करेगा छटनी। 9,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान। मई में 6,000 कर्मचारियों को निकाला गया था। कर्मचारियों को ओवरटाइम न करने की सलाह दे रही इन्फोसिस ईमेल भेजकर कह रही है। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी थी। भारत में एप्पल के कारोबार को बड़ा झटका लगा। फॉक्सकॉन ने भारत से चीन के 300 इंजीनियर्स भेजे वापस। आईफोन 17 के प्रोडक्शन पर पड़ेगा इसका असर। मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी में सरकार। टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन हो सकते हैं सस्ते। जीएसटी स्लैब 12% से घटकर 5% करने की तैयारी में सरकार। पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूल सकेंगे ओला उबर। ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% लगेगा जुर्माना। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट गाइडलाइंस जारी की।